नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th कक्षा 9वीं में एनसीईआरटी विज्ञान से आज का हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील अवस्था तो होती है तो पीछे की ओर हो जाते हो, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये करता है जड़त्व के कारण, जड़त्व के ऊपर। जड़त्व का नियम क्या कहता है? तो जड़त्व का नियम कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर है, क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और कोई गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि हम बात करते हैं इस आंसर की, तो किसी गतिमान बस में बैठा हुआ यात्री भी समान गति से बस की दिशा में ही गति करता है। ठीक, कहने का मतलब अगर यात्री बैठा है और अगर बस चल रही है तो जो यात्री है वो भी बस की दिशा में ही क्या करता है? गति करता है। ठीक, आगे बताया है बस के अचानक रुकने पर यात्री का निचला सिरा जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहता है। मैंने बताया ना, जो स्थिर है वो स्थिर ही रहेगा और जो गतिमान है वो गतिमान रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल नहीं लगता है। तो अब जो जड़त्व के कारण क्या होता है कि जो उसका निचला सिरा होता है वो स्थिर रहता है, मतलब वो ऐसा कैसे रहना चाहता है। लेकिन ठीक है, आगे से बताया है जबकि ऊपरी सिरा गति में रहता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप वह आगे की ओर झुक जाता है। ऐसे ही जब विराम अवस्था से बस गतिशील होती है तो हम जड़त्व के कारण पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है गाइस, तो इसके लिए आपको जड़त्व समझना पड़ेगा। जड़त्व मैंने समझा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। जड़त्व का मतलब होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अगर आपने प्रथम नियम नहीं देखा है तो एक बार आप न्यूटन की गति का प्रथम नियम का जो वीडियो है वो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।